सेल्फी के बहाने पत्नी ने पति को पुल से दिया धक्का, देखें कंप्लीट वीडियो। नदी के तेज बहाव में पत्थर पर बैठा एक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए लोगों से गुहार लगा रहा था। व्यक्ति की आवाज़ सुनकर आसपास मौजूद लोग पुल पर पहुंचे और उसे बचाने की कोशिश में जुट गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुल की रेलिंग से लोग रस्सी को बांधकर उस व्यक्ति को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यह वीडियो कर्नाटक के यादगिरी जिले का है, जहां एक पत्नी ने अपने पति के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। मिली जानकारी के अनुसार पुल पर खड़ी दिख रही महिला पर सेल्फी लेने के दौरान अपने पति को कृष्णा नदी में धक्का देने का आरोप है। यह घटना बड़गेरा तालुक के गुर्जरपुर ब्रिज पर हुई, जहां दंपति बाइक से जा रहे थे। इस दौरान बीच रास्ते में रुककर दोनों सेल्फी लेने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिज पर सेल्फी लेने के दौरान पत्नी ने अचानक पति को नदी में धक्का दे दिया। हादसे के बाद महिला ने परिवार को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि उसका पति फिसलकर नदी में गिर गया, लेकिन किस्मत से पति नदी के बहाव में एक चट्टान पकड़ने में सफल रहा और वहां से मदद के लिए चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण लोगों ने मौके पर पहुंचकर रस्सी की मदद से उसे बाहर निकाला। जैसा कि आप वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ब्रिज पर खड़ी दिखाई दे रही है और वह अपनी भी परेशानी बता रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वीडियो में महिला कहती हुई दिखाई दे रही है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया, हम फोटो खींच रहे थे, वह खुद फिसल गया है। बचाव के बाद युवक ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने जानबूझकर उसे नदी में धक्का दिया था। इस आरोप के बाद मामला और भी पेचीदा हो गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीड़ित युवक का नाम तातप्पा है। वह शक्ति नगर के लेबर कॉलोनी में रहता है। युवक ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि उसकी शादी 18 अप्रैल 2025 को गदम्बा नाम की लड़की से हुई थी। गदम्बा रायचूर जिले की देवारा गड्डी गांव की रहने वाली है। 11 जुलाई को तातप्पा अपनी पत्नी को मुहर्रम की छुट्टी के बाद उसे मायके से वापस लाने गए थे। वापसी के दौरान पत्नी ने गुर्जरपुर बैराज पुल पर रुकने की बात कही और सेल्फी लेने की इच्छा जताई। तातप्पा के मुताबिक देमा ने मोबाइल ले लिया और मुझे पुल के किनारे नदी की ओर मुँह करके खड़ा होकर तस्वीर लेने को कहा। तातप्पा ने बताया कि उस पर भरोसा करके मैं पानी की ओर मुँह करके खड़ा रहा। तभी उसने मुझे मारने की कोशिश की और अचानक बहती नदी में ढकेल दिया। धारा बहुत तेज होते हुए मैं नदी में बहने लगा। इसी के बीच एक पत्थर का सहारा मिलने से तातप्पा की जान बची। पुल पर राहगीर की मदद के लिए चिल्लाने लगा। तातप्पा ने बताया कि मेरी चीखें सुन कुछ राहगीरों ने अपनी बाइक रोक दी और एक बोलेरो पिकअप में सवार कुछ लोग भी रुक गए। उसने नदी में एक रस्सी फेंकी और मुझे बचाया। इतना सब होने के बावजूद मेरी पत्नी ने मुझे बचाने की कोई कोशिश नहीं की, जिससे मुझे साफ जाहिर होता है कि वह मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। पीड़िता ने कहा कि जिन युवकों ने मेरी जान बचाया वे बाद में मुझे और मेरी पत्नी दोनों को हमारे वापस घर ले गए। अब मुझे यह स्पष्ट हो गया कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती और मुझे जान से मारने की नीयत रखती है।
इसलिए मैंने उसे पैतृक गांव छोड़ने का फैसला किया है।